हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो है बीआरएस। ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस में हम लोग एक कैश बुक बनाते हैं। ये है हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, दो कॉलम बनते हैं। डेबिट साइड पर कैश एंड बैंक और क्रेडिट साइड पर कैश एंड बैंक कॉलम। कैश कॉलम चाहे डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो, उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही है उससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। बीआरएस में हमें उससे मतलब नहीं है। बैंक कॉलम में जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं हमें यहाँ उससे मतलब है। किससे मतलब है? बैंक कॉलम में जो ट्रांजैक्शन हो रही है हमें यहाँ उससे मतलब है। जब बैंक में पैसा आता है तब वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और जब बैंक से पैसा जाता है तब वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट साइड में यानी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। जब आता है तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के डेबिट साइड आता है, जब जाता है तब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ये अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, यानी एक बिजनेसमैन कर रहा है। ये हम अपने बिजनेस में कैश बुक बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन सेम तरह से बैंक जो है, जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक हमारे नाम से एक पासबुक बना देता है। एक पासबुक बना देता है। जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने हमारे नाम से एक पासबुक बना दी या एक पासबुक इशू कर दी। बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है? पासबुक में बैंक के लिए हम एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसने हमसे पैसा लिया है। उसने हमसे पैसा लिया है, वो हमारी पासबुक को एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या जब भी हमारे बैंक में पैसा आता है तो वो हमारे यहाँ क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। वो पासबुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है और जब भी पैसा कम हो जाता है या बैंक से कट जाता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। इन शॉर्ट मैं क्या बोलूं कि हम बिजनेस यानी बिजनेसमैन क्या करता है? जब बैंक बढ़ता है, जब बैंक बढ़ता है तब वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है और जब बैंक घटता है तब वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हम अपनी कैश बुक पे ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। हम अपनी कैश बुक में ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक पासबुक में कैसे करता है? जब बैंक बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और जब बैंक घटता है तब वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता है। आई बात समझ में? बैंक का जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है हमारी कैश बुक के कंपेयर में, क्योंकि वो हमें एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है एट द एंड ऑफ द मंथ कह दो या ईयर कह दो, जनरली एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, एक बिजनेसमैन फॉर मैचिंग पर्पस के लिए देखता है जितनी ट्रांजैक्शन हुई है। सपोज कैश बुक में बैंक कॉलम में उसने देखा कितनी ट्रांजैक्शन है, उसने देखा 6 ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इनफ्लो की हुई है, यानी पैसा आया है, और 4 ट्रांजैक्शन जो हुई है वो आउटफ्लो की हुई है। उसने देखा एट द एंड ऑफ द मंथ की पैसा गया है। अब जब हम हिसाब रख रहे हैं तो बैंक भी तो हिसाब रख रहा होगा, है ना? तो वो कहता है कि चलो मैं मैच ही कर लेता हूं। अब जब उसने पासबुक से मैच करा तो उसने देखा पासबुक में 7 बार पैसा आया और 4 बार पैसा गया। मैं परेशान, मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा अकॉर्डिंग टू मी तो 6 बार पैसा आया और अकॉर्डिंग टू बैंक 7 बार पैसा आया। बाद में हमें पता लगता है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था। क्या दिया था? इंटरेस्ट दिया था। अब इंटरेस्ट का मैसेज तो आता नहीं है, उसने सीधा अकाउंट में डाल दिया। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा बैंक में पैसा ज्यादा दिख रहा था। ऐसी ट्रांजैक्शन की वजह से ही कई बार जो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक है वो मैच नहीं होता बैलेंस एज पर कैश बुक से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनकी वजह से आपस में बैलेंस मैच नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कैश बुक
कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस नॉट मैच ड्यू टू, कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। पहला है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी हमने पढ़ा भी कि इंटरेस्ट अलाउड कर दिया बैंक ने, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जिससे मेरी पासबुक तो बढ़ गई पर मेरी कैश बुक नहीं पड़ी, तो उससे क्या हो गया, बैलेंस मैच नहीं हुआ। सेकेंड, बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, जिससे मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया लेकिन कैश बुक में कम नहीं हुआ। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, किसी कस्टमर ने पैसा बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, हमने कोई चेक दिया जो इस मंथ में क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, तो हमने तो माइनस कर दिया, इस मंथ में कर दिया, लेकिन जबकि बैंक क्या करेगा, बैंक नेक्स्ट मंथ में उसे माइनस करेगा। तो इन तरीके की और भी बहुत एग्जांपल्स है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इन तरीके के डिफरेंस को रिकंसील करने के लिए यानी मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम उसका मीनिंग कैसे लिखेंगे, क्या होता है मीनिंग? मीनिंग ऑफ बीआरएस, बीआरएस इज प्रिपेयर टू रिकंसील, रिकंसील मतलब होता है मैच करना। BRS is prepared to reconcile the difference between the bank column of cash book and passbook, इसलिए ही बनाया जाता है ताकि हम मैच कर सके कि क्या क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इन दोनों के बैलेंसेस आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग एक आपको प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे BRS बनाया जाता है, यानी रूल्स टू मेक द BRS। कुछ कुछ रूल्स होते हैं BRS बनाने के। तो पहला रूल हमारा क्या होता है, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है। कई बार इसको हम फेवरेबल और अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव वाला बैलेंस होता है इसे हम फेवरेबल बोल सकते हैं, पॉजिटिव या फिर डेबिट बैलेंस जो होता है, और जो क्रेडिट होता है जो नेगेटिव होता है इसे हम लोग अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पासबुक, अगर हम लोग पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो मेरा नेगेटिव होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो मेरा पॉजिटिव में होता है, यानी प्लस में होता है। जैसे आपके बैंक में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी बैंक तो क्रेडिट करता है लेकिन आप कैश बुक में डेबिट करते हो। कैश बुक हम बनाते हैं यानी बिजनेस बनाता है और पासबुक बैंक बनाता है। अब आता है रूल नंबर 2 पे। सेकेंड रूल है, इन एवरी सिचुएशन प्रेफर पासबुक फर्स्ट। प्रेफर पासबुक फर्स्ट का क्या मतलब है, सपोज मेरे अकाउंट में यानी मेरी कैश बुक में बैंक कॉलम में 11,000 रुपए हैं, कितने 11,000 रुपये शो कर रहा है, और मेरे पासबुक में 12,000 शो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस 11,000 को 12,000 बनाऊंगी। हमेशा प्रेफर पासबुक फर्स्ट करूंगी। इंपॉर्टेंस किसे दे रही हूँ, पासबुक को दे रही हूँ। क्या रीजन है कि मैं पासबुक को इंपॉर्टेंस देख रही हूँ, देखो वी कांट मेक चेंजेस इन पासबुक, हम पासबुक में चेंज नहीं कर सकते, पासबुक तो बैंक ने प्रिंट करके दी है। आप लोग कैश बुक में तो चेंज कर सकते हो, कैश बुक को किससे चेंज करोगे, पासबुक में चेंज करोगे। तो पासबुक में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, पासबुक में चेंज करने के लिए आप अपनी कैश बुक में 1,000 रुपए ऐड कर दोगे। ठीक है, आप अपनी पास कैश बुक में 1,000 रुपए ऐड कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो पासबुक के इक्वल आ जाएगी। अगर आपकी कैश बुक में सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 12,000 है शो कर रहे हैं और पासबुक 11,000 है, तो कैश बुक में से मैं क्या करूंगी, क्या मैंने बोला ऑलवेज प्रेफर पासबुक फर्स्ट, तो पासबुक के इक्वल लाने के लिए मैं 1,000 रुपए अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगी। कैश बुक में -1,000 करेंगे पासबुक को चेंज, क्योंकि पासबुक को हम चेंज नहीं कर सकते। आप जितने भी चेंज करोगे सभी के सभी कैश बुक में चेंज करोगे, पासबुक में चेंज हम नहीं करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 क्या होता है। थर्ड रूल है मेरा, इफ क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक इट विल बी एंडिंग ऑन बैलेंस एज पर पासबुक एंड वाइस वर्सा। ये क्या कहता है कि अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो वो पासबुक पे खत्म होगा, और अगर वो पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो वो कैश बुक पे
खत्म होगा। तो ये 3 रूल आपको दिमाग में रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ बीआरएस क्या होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है मेरा बीआरएस का। बीआरएस एज ऑन या डेट आ जाती है जब आप बीआरएस बनाते हैं, पर्टिकुलर प्लस माइनस। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक है। कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर खाली बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आ गया तो उस बैलेंस को मैम मैं प्लस का मानूं या माइनस का मानूं? अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप उसको प्लस का मानोगे, यानी पॉजिटिव मानोगे। और जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस कहते हैं, या उसे फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। ये मैंने अभी आपको रूल में बताया भी था, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो इसकी जगह क्या हो सकता है? इसकी जगह हो सकता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, या फिर और ओवरड्राफ्ट, और या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये लिखा आएगा। क्रेडिट बैलेंस को हम लोग अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। दोनों में से एक गिवन होगा, क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस। अब इसमें कुछ आइटम ऐड होते हैं। क्या आइटम इसके अंदर ऐड होते हैं? पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है एनी इनफ्लो ऑफ कैश या बैंक। कोई भी इनफ्लो हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में कस्टमर ने पैसा जमा कर दिया, मुझे चेक मिल गया, किसी भी तरह का इनफ्लो हो गया, ये दो आइटम इसमें ऐड होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और एनी इनफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक। अब दो आइटम माइनस होते हैं। पहला माइनस का है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, क्लियर्ड या क्रेडिटेड, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है एनी आउटफ्लो ऑफ कैश बैंक, यानी आपने कोई पेमेंट करा, बैंक चार्जेस हुआ, बैंक चार्जेस लिए, बैंक ने ले लिए, आपने चेक किसी को दिया या इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक से, पर खत्म किस पे होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने रूल्स में लिखवाया था क्रेडिट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इधर भी आ सकता है, इधर भी। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मेरा बैलेंस कहाँ आएगा। अगर ये माइनस में आया तो ये डेबिट बैलेंस होगा, और अगर ये प्लस में आया तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर दी बीआरएस। ये एक बेसिक फॉर्मेट है मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब जो मैंने इसके इंटरनल ये 4 आइटम लिखवाए हैं, मैं वो डिस्कस करती हूँ आपसे। हम इनके इंटरनल आइटम्स डिस्कस करते हैं। पहला इंटरनल आइटम है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड का मतलब होता है पेमेंट करना। क्या होता है इशू का मतलब? पेमेंट करना, किसी को देना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज M1 ने M2 को 1000 रुपए दिए, और ये 1000 रुपए उसने चेक के थ्रू दिए। किसके थ्रू दिए? चेक के थ्रू दिए। अब देखो बच्चों, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मैंने इन दोनों का बैलेंस ले लिया 10,000। मैच करते हैं, एक ही बैलेंस ले लिया, मैच कर रहा है 10,000 10,000। अब क्या हुआ? जब M1 ने, मैंने कहा M1 ने M2 को पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री पास करी होगी, यानी कैश बुक में बैंक बैलेंस कम करा होगा। जब मैंने कैश बुक में 1000 रुपए माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि 1000 रुपए का चेक मैंने दे दिया, तो कैश बुक में बैंक का बैलेंस मैंने कम कर लिया 9000। पर जो ये M2 था, जो M2 था जिसे पैसे मिले, M2 बैंक में चेक लेके नहीं गया। M2 बैंक में उस चेक को 10-15 दिन बाद ले गया। मींस चेक इशू तो हो गया बट प्रेजेंटेड नहीं हुआ। अब जब मैं रिकंसील करूंगी तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस 9000 आ रहा है, पर बैंक के अकॉर्डिंग 10,000 आ रहा है, क्योंकि कैश बुक हम बना रही हैं और पासबुक बैंक बना रहा है।
मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कैश बुक हम बना रहे, तो अकॉर्डिंग टू अस बैलेंस इज 9,000 बट अकॉर्डिंग टू बैंक बैलेंस इज 10,000। अब इन दोनों को रिकंसील करना होगा यानी मैच करना होगा कैश बुक पासबुक को। तो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2 की ऑलवेज प्रेफर पासबुक। ठीक है, अब इसको मैच करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1,000 ऐड करना पड़ेगा कैश बुक में, और फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे दोनों रिकंसील हो जाएंगे। इसलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है हमारे बैलेंस को वो हमेशा ऐड होगा, क्योंकि वो हमारे बैलेंस को कम करता है। जो कि बैंक में नहीं हुआ उसको ठीक करने के लिए हम वापस से ऐड कर देते हैं। आई बात समझ में? ऑलवेज प्रेफर कैश पासबुक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम दूसरा इंटरनल आइटम पे आता है। ये पहला वाला हमारा हो गया इंटरनल आइटम। एक ऐड का दूसरा है एनी इनफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक। दूसरा इंटरनल आइटम है एनी इनफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक। एनी इनफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक, वही मैंने दोनों का एग्जांपल समझाने के लिए बैलेंस सेम ले लिया, 10,000 10,000। देखिए अब क्या होता है, इनफ्लो जैसे, इनफ्लो मतलब जैसे बैंक ने हमें पैसा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैंक ने हमें 100 का इंटरेस्ट दिया। अब 100 बैंक बताता तो है नहीं, इंटरेस्ट दे देता है। तो इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने चुपचाप 100 रुपए ऐड कर दिए। बैंक ने 100 रुपए ऐड कर दिया, अब मेरे अकाउंट में पैसा दे दिया, लेकिन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इस बारे में। तो जब मैं लास्ट में जाकर देखूंगी अपनी कैश बुक में, कैश बुक पासबुक मैच करूंगी, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा आएगा। बैंक में कैश बुक के कंपेयर में मेरा बैलेंस ज्यादा आएगा। तो बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा है, लेकिन मेरे पास मेरी कैश बुक में मेरा बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा। तो दोनों को मैच करने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों को मैच करने के लिए मैं अपनी कैश बुक में, मैंने बोला था पासबुक से देखेंगे, तो मैं यहाँ 100 रुपए ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ 100 रुपए ऐड कर दूंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलवेज प्रेफर पासबुक। एक एग्जाम्पल होता है, मेरे एक कस्टमर ने 400 रुपए बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए। उसने 400 रुपए बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए। अब यहाँ पासबुक में 400 रुपए बढ़ गए होंगे, मेरी कैश बुक में अभी भी 10,100 रुपए है। तो रिकंसील करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ मैंने बोला प्रेफर पासबुक, तो यहाँ मैं 100 रुपए ऐड कर दूंगी ताकि मेरी कैश बुक भी रिकंसील हो जाए। देयर आर सर्टेन आइटम जो हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा देती है। कोई भी इनफ्लो होता है उसे सही करने के लिए वापस से हम ऐड करेंगे, चाहे वो बैंक के द्वारा दिया गया इंटरेस्ट का अमाउंट हो, चाहे वो किसी कस्टमर के द्वारा दिया गया डिपॉजिट किया गया हो। इसी तरह की कोई भी आइटम जो होते हैं वो हमारे ऐड होते हैं। तो हमारे ऐड के दोनों आइटम डिस्कस हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने लेस के पहले आइटम में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड। तीसरा इंटरनल आइटम जो लेस का है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्लियर्ड क्रेडिटेड, इसे हम समझते हैं वही हमने अपना कैश बुक और बैंक पासबुक का बैलेंस 10,000 ले लिया। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है, जमा करना। देखिए मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मींस चेक डिपॉजिट किया। मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया होगा। चेक डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक में बैंक कॉलम में सपोज 2,000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया, तो मैंने 2,000 रुपए से अपना बैलेंस बढ़ा लिया, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक बढ़ लिया, बट इट वॉज नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड। पर बैंक ने इसे कलेक्ट नहीं किया, या हम कह सकते हैं क्लियर नहीं किया, या क्रेडिटेड नहीं किया। यानी हमने तो डिपॉजिट कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन बैंक के एंड पर अभी तक प्लस नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 12,000 रुपए हैं, 12,000 है, और बैंक में सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई, चेक में कोई इशू था, जैसे चेक खराब था, या डेट कुछ गलत डली हुई थी, या ओवर राइटिंग हुई थी, कुछ भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं हुआ। और अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो लास्ट में बैंक शो कर रहा होगा मेरा बैलेंस 10,000। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अस तो हमारा बैलेंस 12,000 है और बैंक के अकॉर्डिंग 10,000 है। तो जब हमने रिकंसील किया तो हम देखते हैं, जब हम रिकंसील करते हैं तो हम ऑलवेज प्रेफर पासबुक करते हैं। तो कैश बुक को हमें 12,000 से 10,000 बनाना होगा। तो 12,000 से 10,000 बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, -2,000 कर देंगे। अब 10,000 10,000
वापस से रिकंसील हो जाएगा। डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड मीन्स मैंने डिपॉजिट किया, बैलेंस भी बढ़ाया, पर वहां तो क्लियर ही नहीं हुआ, वहां मतलब बैंक में तो क्लियर नहीं हुआ, तो हम वापस से उसे माइनस करना होगा, इसलिए ये आइटम जो है हमारा लेस में आता है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एंड लास्ट, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश बैंक। लास्ट इंटरनल आइटम है एनी आउटफ्लो ऑफ कैश इन बैंक हमारा। इसमें हम वही बैलेंस ले लेते हैं समझाने के लिए, 10,000 10,000 10,000 10,000। अब इसमें क्या होता है, सपोज एनी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ मीन्स बैंक ने हमसे कोई चार्जेस ले लिया या बैंक ने कोई पेमेंट कर दी। सपोज दो काम हुए हमारे, सपोज दो काम हुए, बैंक ने 1,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ठीक है, और दूसरा बैंक ने 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस ले लिए, ठीक है। दो काम बैंक ने कर दिया, 1,000 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया और 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस काट लिए। ये दोनों अमाउंट बैंक ने हमारे पास से माइनस कर दी, तो बैंक के अकॉर्डिंग हमारा कितना बैलेंस बचा, 8,000 का, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंगली तो 10,000 है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, बैंक ने मेरे अकाउंट से कर दिए चार्जेस, चार्जेस भी ले लिए और पेमेंट भी कर दी, तो मुझे 10,000 को 8,000 बनाने के लिए 2,000 वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रेफर क्या करनी है, पासबुक करनी है। 2,000 मैंने माइनस कर दिए, मीन्स 8,000 8,000 वापस से मैच हो गया, फिर बैलेंस निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको चारों आइटम डिस्कस कर दिए। इसके बाद इनको करने के लिए हम लोग बैलेंस निकालते हैं, बीआरएस, और फिर हमारा क्रेडिट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आता है। तो यहाँ पे हमारा बीआरएस का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो खत्म होता है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और वो करने से पहले आपको ये पूरा अच्छी तरह रिवाइज करके और समझ के आना होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।